तो स्टूडेंट्स, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो नंबर 2 और आज इस वीडियो नंबर 2 में हम देखेंगे यहां पर प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने कहा था कि आपसे हम धीरे धीरे करके पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को खत्म करेंगे और सारे ही कंसेप्ट आपके, चाहे वो थ्योरी के हो चाहे वो न्यूमेरिकल के हो, क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर पूछना है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में। अगर आप देखेंगे तो डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है, यहां पे लिखा है डेफिनेशन को, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेके कि क्या प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम होता है। देखिए, दोनों का काम सेम है, दोनों को एक ही चीज के लिए हम यूज करते हैं, दोनों ही इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कवर होते हैं, लेकिन उनमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वही डिफरेंस आज हम यहां पे देखेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे हमने यहां पे जो डिफिनेशन लिखी है इसमें बहुत सारे फीचर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ही हैं और हम देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस करना, किसी को एक स्टैम्प पेपर लेना है, स्टैम्प पेपर में आपको एक प्रॉमिस करने के लिए बात लिखनी है और वो बात होनी चाहिए किसी भी पैसे के लेन देन को लेकर। पैसे के लेन देन को लेने का मतलब ये है, हम जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम उसे करते हैं उधार में, क्रेडिट में, तभी ये रोल में आएगा कि हम प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। तो जब ट्रांजैक्शन कैश में होगी तो वहां पर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। जब ट्रांजैक्शन हो रही होगी उधार में, मतलब कि क्रेडिट में, तब हम वहां पर प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे वर्ड यूज करते हैं। प्रॉमिस टू पे मतलब यहां पर अगर हम इसको एग्जांपल से समझे कि ए ने बी को गुड्स बेचा है, ए ने बी को गुड्स का सेल्स किया और ये सेल्स किया है क्रेडिट में, मतलब कि उधार में, तो ये सेल्स हुआ है और यहां पर बी को अब ए को पैसे देने हैं। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि प्रॉमिसरी नोट जो होता है ये वही पर्सन लिखता है जिसे पैसे देने होते हैं, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता है वो पर्सन जिसे पैसे लेने होते हैं, लेकिन लिखता उसकी लैंग्वेज में जिसे पैसे देने होते हैं। जैसे अगर हम इस केस को समझे कि यहां पर ए ने बी को गुड्स का सेल्स किया है, इसका मतलब ये है कि अब यहां पे पैसे ए को लेने हैं बी से, और जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज था वो ए ने ही लिखा था। मींस जिसको पैसे लेने होते हैं वो ही लिखता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज में लिखता है अगर उससे कोई पढ़ेगा तो लगेगा कि वो बी ने लिखा, लेकिन लिखा किसने, ए ने लिखा है। तो यही वो डिफरेंस है जहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखता है वो पर्सन जिसे पैसा लेना होता है और प्रॉमिसरी नोट लिखता है वो पर्सन जिसे पैसा देना होता है और वो खुद की लैंग्वेज में लिखता है। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो यही है कि वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था वो ए लिख रहा था क्योंकि ओ को पैसे लेने थे और वो लिख रहा था बी की लैंग्वेज में, लेकिन लिख ए रहा था, लेकिन प्रॉमिसरी नोट क्योंकि बी को ए को पैसा देना है तो बी ही लिखेगा और वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखेगा और वो अपने आप को एड्रेस करेगा। तो ये डिफरेंस है प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अदरवाइज बहुत सारे कंटेंट जो हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे वो सारे एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की है और इस डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो लिखा है डेटर राइट अ नोट हिमसेल्फ। डेटर मतलब वो जिसे पैसे देने हैं किसी को, तो डेटर मतलब जिसके ऊपर में कोई देनदारी बन रही, जिसे पेमेंट करनी है। तो यहां पर बी जो है वो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर है, क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन है वो ए है और ए ने बी को गुड्स बेचा है, तो जो बी है उसके लिए ए उसका, तो जो ए है उसके लिए बी उसका डेटर है। तो डेटर मतलब जिसे पैसा देना है वो ही इसको राइट करेगा और ये लिखा जाता है स्टैम्प पेपर में। स्टैम्प पेपर कैसा होता है, या तो एक प्लेन कागज का टुकड़ा हो व्हाइट कलर का, उसमें हम कुछ स्टैम्प चिपका देते हैं जो पोस्ट ऑफिस में मिलती है, उस स्टैम्प को लगा सकते हैं, या स्टैम्प पेपर जो होता है उसमें एक बॉन्ड पेपर होता है और उसमें नोट, ठीक वैसा ही नोट जैसा कि रियल करेंसी होती है वो नोट छपे होते हैं जिसे हम स्टैम्प पेपर कहते हैं। और डेटर मतलब जिसे पैसा देना है वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखता है, तो हमारा पॉइंट नंबर 1 बन जाता है। साइन एंड गिव टू इट टू द सेलर, ये सिग्नेचर करेगा और अल्टीमेटली ये दे देगा सेलर को। अगर आप इस पूरे डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पे सेलर जो है वो ए है, तो अल्टीमेटली बस डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे मेकर जो बिल का है वो खुद है बी, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर बिल का था वो ए था। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, ए बिल लिखता था, बी के पास लेके जाता था,
बी उसमें अपनी एक्सेप्टेंस, उसमें अपनी सहमति दे देता कि ठीक है मैं आपको पेमेंट करूंगा, और अल्टीमेटली वो कागज का टुकड़ा ए अपने पास रखता था। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लिख रहा है बी, और अल्टीमेटली अपने सिग्नेचर करने के बाद में हो वही रहा है कि अल्टीमेटली बिल जो है वो रह रहा है यहां पर ए के पास में। तो दोनों ही बिल रहते हैं ए के पास में, और लिखा है साइन करेगा और गिव इट टू द सेलर। सेलर मतलब ए के पास में वो इस बिल को कर देगा, और ये बिल उसे वापस तब मिलेगा जब ड्यू डेट के दिन वो पैसा लेकर जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 लिखा है प्रॉमिस टू पे। यहां पर उसने एक प्रॉमिस किया, एक वचन दिया है अपने सेलर को कि मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन डेट को पेमेंट करूंगा। तो ये होता है प्रॉमिस टू पे। सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ भी हवा हवाई नहीं होगा, कुछ भी अंदाजे में नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट फिगर बिल्कुल नहीं होंगे। फिगर जो होंगे वो अप्रोप्रिएट फिगर होंगे, सर्टेन होंगे। अगर हम बात करते हैं कि कोई बोलता है 10,000 के लगभग फिगर हमें पेमेंट करना है, या 10,000 के अप्रॉक्स कोई पैसा देना, तो ये नहीं चलेगा। 10,000 रुपीज होना चाहिए, जो अमाउंट है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी कंडीशन नहीं थी, वैसे यहां पर भी कोई भी कंडीशन नहीं होगी। जो सेलर और बायर उनके बीच में कोई कंडीशन लग जाए कि तुम मुझे पेमेंट कर देना अगर उस दिन ऐसी कोई घटना घट जाए या ऐसा कोई इवेंट हो जाए, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ऐसा कुछ भी कंडीशन वहां पे नहीं होनी चाहिए। डेट और अमाउंट वहां पे फिक्स होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए कि किस डेट को पेमेंट करनी है। डेट भी हम कहें कि कोई इवेंट जिस दिन घटेगा, वहां पे कोई एक्सीडेंट होगा, उस दिन पेमेंट कर देना, ऐसा नहीं चलता है। डेट और अमाउंट वहां पे फिक्स होता है। और इसके अलावा जो लिखा है द नेम ऑफ द पे मस्ट बी मेंशन, आपको किसे पेमेंट करनी है। यहां पर बी ए का नाम क्लियरली मेंशन करेगा उस प्रॉमिसरी नोट में, क्योंकि बी को ही पेमेंट करनी है को। तो ये बहुत सारे फीचर्स आप बोले या डेफिनेशन बोले प्रॉमिसरी नोट की, तो ये हमारी बन जाती है जिसमें कि लिखता वही है जिसे पेमेंट करनी है। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो फीचर डेफिनेशन से ही फीचर निकाल लेते हैं कि वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, वहां पे साइन होने चाहिए सेलर के, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं रहेगी, और अमाउंट फिक्स होना चाहिए, और वहां पे पे का नाम जरूर होना चाहिए। ये सारे फीचर्स होते हैं प्रॉमिस। तो फटाफट डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर देख रहे हैं तो पहला डिफरेंस क्या है, पार्टीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 3 पार्टीज हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब वो 2 और 3 कैसे हो सकती है जानते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड पार्टी तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे 3 पार्टीज दिखाओ, तो तीसरी पार्टी कौन सी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी थी जिसे हम कहते थे ड्रॉर, जिसे पैसा लेना है वो कहलाता था ड्रॉर। यहाँ पर ए जिसने बी को गुड्स बेचा है, इसका मतलब ये है कि पैसा चाहिए यहाँ पर ए को, और ए कहलाएगा ड्रॉर, क्योंकि बिल का मेकर होता था ए ही बिल को ड्रॉ करता था। अब यहाँ पर अल्टीमेटली जो बी कहलाता था वो कहलाता था ड्रॉई। ठीक ऐसे ही यहां पर भी हमारे प्रॉमिसरी नोट पे भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दोनों के कोई डिफरेंस नहीं है, बस बिल्कुल लिखने के लेकर डिफरेंस है। तो ट्रीटमेंट सबको सेम होता है। तो ड्रॉर ए है जिसे पैसा चाहिए, जबकि ड्रॉई वो है जिसे पैसा देना है। तो तीसरी पार्टी होती है उसे हम कहते हैं पेई, और पेई वो पर्सन है जो यहां पर ड्रॉर खुद भी हो सकता है। पेई मतलब अल्टीमेटली ड्यू डेट के दिन जब बिल की मैच्योरिटी आएगी उस दिन जिसे पैसा रिसीव करेगा, जो पर्सन जो पैसा रिसीव करेगा वो कहलाएगा पेई। अगर ए और बी है और 30 दिन के बाद में बी ए के पास जाता है और ए कैश को रिसीव करता है और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वापस कर देता है बी को, तो यहां पर ए कहलाएगा पेई। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ए वो पर्सन है जिसे बी से तो पैसा लेना है लेकिन उसे सी को पैसा देना है, तो सी यहां पर जो है ए बोलेगा कि भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम रख लो और बी तुम्हें पेमेंट कर देगा। तो अल्टीमेटली जो कैश रिसीव करेगा ड्यू डेट के दिन वो रिसीव करेगा सी, और सी कहलाएगा पेई। तो पेई अलग अलग हो सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में पेई वाला कोई वर्ड नहीं है। और वो क्यों नहीं है अगर हम देखेंगे तो लिखा है द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन। जो पेई है वो हमारा ड्रॉर ही है और उसका नाम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखना है। तो यहाँ पे तीसरा कोई पे नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टीज होती है 3, जिसमें होता है ड्रॉर, ड्रॉई और वो पे भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे 2 ही पार्टीज होती है, ड्रॉर और ड्रॉई। इसके अलावा देखते हैं मेकर। बिल का मेकर कौन होता है, हमने देख लिया कि जिसे पेमेंट करनी है वो खुद होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पेमेंट रिसीव करने वाला है यहाँ पर ए है जो कि बी का क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर ही बिल को लिखता है, लेकिन यहाँ पे वो लिख रहा है बिल जिसे पेमेंट करनी है। तो प्रॉमिसरी नोट वो पर्सन लिखेगा, अपनी ही लैंग्वेज में लिखेगा, उसके लिए कोई दूसरा पर्सन काम नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर ए लिखेगा बी की लैंग्वेज में। ऑर्डर और प्रॉमिस, यहाँ पर ऑर्डर टू मेक पेमेंट होता है, हम लिख रहे हैं बी के लिए और बी की लैंग्वेज में लिख रहे हैं ऑर्डर टू पे होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस टू पे होता है। और प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पर्सन है जिसे पेमेंट करनी है वो खुद इस बिल को ड्रॉ करता है।
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो लिखा है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस लिए बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने एग्जिस्टेंस में नहीं आता। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जिस्टेंस कब होगा? जब उस बिल को ड्रॉअर लिखेगा, ड्रॉई के पास लेके जाएगा, ड्रॉई उस कागज के टुकड़े में अपने सिग्नेचर कर देगा, उसे ही हम एक्सेप्टेंस मान लेते हैं कि ड्रॉई ने इस बात को प्रूफ कर दिया, इस बात को अप्रूव कर दिया कि ठीक है मैं पेमेंट करूंगा। तो नीड होती है यहां पर एक्सेप्टेंस की ड्रॉई की बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन यहां पर प्रॉमिसरी नोट में ऐसी कोई भी नीड नहीं होती है, क्योंकि यहां पे ड्रॉई ने खुद ही बिल को लिखा है, उसने खुद सिग्नेचर की है। आप देखेंगे तो हमारे पास फीचर में लिखा था कि साइन एंड गिव टू द सेलर, तो वो सिग्नेचर करने के बाद ही सेलर के पास ले जाता है, इसलिए यहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत होती नहीं है। और कॉपीज जो होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो दो चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, नेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम कोई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 3 कॉपीज बनानी होती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ होता है। तो फॉरेन कंट्रीज के केस में हमें 3 कॉपीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनानी पड़ती हैं, जबकि नेशनल जिसे हम डोमेस्टिक बिजनेस कहते हैं और वहाँ पर अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो रहा है तो हम वहां पर बनाएंगे 1 कॉपी। लेकिन अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 1 ही कॉपी की जरूरत है, ऐसे किसी भी दूसरी या तीसरी कॉपी की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे डिफरेंसेस के, लेकिन जो मेजर पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, वो यही सारे पॉइंट्स हैं और मैंने यही पॉइंट्स को लिख के आपके सामने रखा है। तो ये हमारा प्रॉमिसरी नोट है और प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखकर समझ लें और थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर कर लें। कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं और हम फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपके पास टाइम कम है और आप बहुत तेजी से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत होती है पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।